हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का वीडियो देखने से पहले करना है आपको एक काम, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नासिक से डॉक्टर अनंत खांगटे, जो कि एक पीडियाट्रिशियन है, 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर हैं खांगटे चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के, जो कि नासिक में है। डॉक्टर अनंत जी, मनी हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Hello, thank you so much for डॉक्टर having me अनंत, here. we are glad to have you as a guest and because you're a pediatrician, हम बच्चों से जुड़ी संबंधित चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। अधिकतर मैं देखती हूँ कि 3 से 9 साल के बच्चों में जॉन्डिस बहुत देखा जाता है, बहुत कॉमन है। सो आई वांट टू टॉक अबाउट जॉन्डिस टुडे। सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स को आप ये बताइए, जॉन्डिस क्या होता है और बच्चों को सबसे ज्यादा क्यों होता है? ओके, पहले तो ये जानना जरूरी है कि जॉन्डिस इज नॉट अ डिसीज। जॉन्डिस एक बीमारी नहीं है। ओके। ये एक किसी भी बीमारी का लक्षण हो सकता है। अच्छा। जो पीलिया जिसे हम कहते हैं, वो एक्चुअली हमारे जो खून होता है हमारे शरीर में, वो जब टूटता है तो उसको बाहर फेंकने में जो बाय प्रोडक्ट्स हो जाते हैं शरीर में, वो बिलीरुबिन जिसे कहते हैं, दैट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्लड का जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसे बिलीरुबिन कहते हैं। और हम सादी भाषा में उसे पीलिया कहते हैं, कावे उसी को कहते हैं। जब बिलीरुबिन की मात्रा अपने खून में बढ़ जाती है तो हम उसे कहते हैं कि ये इस पेशेंट को पीलिया हुआ है। अच्छा। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बिलीरुबिन बढ़ता क्यों है? बिलीरुबिन क्यों बढ़ता है, इससे कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे तुम्हारे खून ज्यादा खराब हो रहा है तुम्हारे शरीर में, जैसे किसी को ब्लड कैंसर है, या बचपन से ही किसी बच्चे को ब्लड का बीमारी है, तो उसका मेटाबॉलिज्म है जो ज्यादा फास्ट हो रहा है। जैसे खून में हमारे जो आरबीसीज होते हैं, उनकी लाइफ होती है 120 दिन, बराबर। तो 120 दिन के बाद वो मरने वाले हैं, राइट, और नए तैयार होने वाले हैं। किन किन बच्चों में जिनको ब्लड कैंसर है या कुछ अलग बीमारी है, उनमें ज्यादा फास्ट होता है और उसकी वजह से उनका बिलीरुबिन लेवल बढ़ जाता है, जो कि कावे। अब हम जो कॉमन चीज है उसके बारे में बात करें। कॉमन चीजें कैसे? जैसे किसी बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, वो इन्फेक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे किसी बैक्टीरिया का हो सकता है, वायरस का हो सकता है, या पैरासाइट का होता है। हम कॉमन चीजें अगर देखें, बैक्टीरिया है तो टाइफाइड सबसे कॉमन चीज है, राइट। अगर टाइफाइड हो गया तो उसमें भी काविड हो सकती है। वायरस सबसे कॉमन है, डेंगू हो गया तो उसमें भी काविड हो सकती है। या पैरासाइट जैसे मलेरिया हो गया। बेसिकली ये जो विषाणु या जीवाणु जो भी है, वो लीवर पे अटैक करते हैं, और लीवर जो अच्छे से काम कर रहा होता है उसके काम करने में बाधा लाते हैं। दैट्स व्हाई ये बिलीरुबिन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मतलब वो आरबीसी पे भी अटैक करते हैं, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स है उस पे भी अटैक करते हैं। दैट्स व्हाई उनका जो वो टूट जाते हैं, उसकी वजह से वो बाय प्रोडक्ट बढ़ जाता है। ओके, सो जॉन्डिस इज अ सिम्टम, ये अभी हमने आपसे जाना। अच्छा सर, एज अ पेरेंट अगेन, कौन से ऐसे इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो बच्चों में देखे जाते हैं, जो आप भी आज लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर बच्चों में ये लक्षण आप देख रहे हैं, तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है? बेसिकली जैसे मैंने कहा कि जॉन्डिस इज अ सिम्टम, साइन है, ठीक है। वो एक्चुअली जो भी अंडरलाइन बीमारी होगी उसके लक्षण तो हमें दिखने ही वाले हैं, राइट। जैसे डेंगू हुआ, फीवर होगा, टाइफाइड हुआ, वोमिटिंग होगी, डायरिया हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। इफ यू आर आस्किंग मी अबाउट स्पेसिफिक जॉन्डिस, तो 2 चीजें हैं। पहले तो सिम्टम्स, जैसे बच्चा हमें खुद बताता है, जैसे हो सकता है कि उसका पेट दर्द कर रहा हो, वो मम्मी को बोलेगा मेरा पेट दर्द कर रहा है, या फिर उसको हो सकता है कि उल्टी जैसा हो, खाना खाने का मन ना करे, बच्चा ठीक से खेल नहीं रहा है, जो जनरली बहुत सारी बातें करता है लेकिन चुप चुप सा है, खाना कम खा रहा है, पानी कम पी रहा है, उसका यूरिन आउटपुट है। तो साइंस इज लाइक पीला दिखने लगता है, आंखें पीली दिखने लगती है, स्क्लेरा जिसे कहते हैं हम, ये जो ब्लैक उसके साइड का व्हाइट होता है, जो जनरली अपने सबका व्हाइट होता है, वो ज्यादा येलोइश दिखने लगता है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स, जैसे कि अंदर अपने माउथ के अंदर का म्यूकस मेम्ब्रेन, नाक के यहाँ का म्यूकस मेम्ब्रेन, ये पीला दिखने लगता है। सो देयर इज जनरलाइज येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ योर स्किन,
Okay. Okay. And sir, Okay, and then also, yeah, then also yellowish discoloration of urine. These are the specific signs where we can say कि अरे ये बच्चे को पीलिया हुआ है. ओके. तो सर पीलिया का ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं? एंड ऑल्सो एक और चीज, क्योंकि हम भारत में हैं, सो मैंने भी आसपास ये देखा है कि पीलिया के लिए बहुत बार लोग मेडिसिन से ज्यादा दूसरी चीजों पर भरोसा करते हैं. आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ट्रीटमेंट कैसे होता है, कितना बेड रेस्ट होता है, और बच्चा पूरी तरीके से कब ठीक हो जाता है, ये बताइए. एग्जैक्टली. पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि ये जैसे हमने बात किया कि दीज आर साइंस एंड सिम्टम्स व्हाट वी सी. इससे हमें पता चल गया कि बच्चे को पीलिया है. अभी हमको डायग्नोज करना है कि एग्जैक्ट कितना हुआ है. ओके, तो उसके लिए सिंपल बेड साइड ब्लड टेस्ट होता है, सीरम बिलीरुबिन लेवल्स. अच्छा. ठीक है, नॉर्मल लेवल्स 1 पॉइंट यहाँ आता है, वो नॉर्मल लेवल्स होती है. उससे ज्यादा है तो बच्चे को बिलीरुबिन है. जितना ज्यादा बिलीरुबिन उतना ज्यादा प्रॉब्लम. ओके, सो वी नीड टू फाइंड द अंडरलाइंग कॉज कि बच्चे को बीमारी क्या है जिसकी वजह से उसको जॉन्डिस हुआ है. आई बात समझ में? वो टाइफाइड हो सकता है, डेंगू हो सकता है, हेपेटाइटिस जो कॉज करते हैं उन वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है. वो हमें जानना जरूरी है. और वो जानने के बाद हम वी विल ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज. जैसे टाइफाइड हो तो टाइफाइड की ट्रीटमेंट करेंगे, डेंगू होगा तो डेंगू की ट्रीटमेंट करेंगे, या कुछ अलग कॉज होगा तो उसकी ट्रीटमेंट करेंगे. अब रही बात इट आल्सो डिपेंड्स कि कितना है. ज्यादा है तो सिवियरिटी ज्यादा है. हमें ये जानना जरूरी है कि बॉडी जितना भी ज्यादा है, बॉडी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस हाई लेवल्स ऑफ बिलिरुबिन. जैसे ही तुम अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करोगे, वो खुद से ही ठीक होने वाला है. अच्छा. हम ये जो भी करते हैं, माल पहनाते हैं या जो भी है वो करते हैं, वो सब अंधविश्वास है. उसे हमने मतलब छोड़ देना चाहिए. जैसे ही आपको लगे कि ये है, आप किसी भी आपके जो भी फैमिली डॉक्टर है उनको दिखा के आप आपकी तसल्ली कर लीजिए क्या है, क्या अंडरलाइंग कॉज है, और वो ट्रीट कीजिए. एंड वी आल्सो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो है बीमारी, इट टेक्स टाइम. ऐसा नहीं है कि ये जल्दी ठीक हो जाती है. जैसे शुरुआत में किसी भी बच्चे को कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो ही विल टेक सम 4-5 days टू ऑल द सिम्टम्स टू गो. जैसे फीवर आ रहा है तो वो 5 दिन रहेगा और वो चला जाएगा. लेकिन ये जो पीलिया जो है ये टाइम लेता है. कितना टाइम लेता है? ये तुरंत कम है. इट डिपेंड्स कितना सीवियर है. अगर 5 पॉइंट है तो शायद मे बी 7 to 14 days लेगा, या शायद ज्यादा भी ले सकता है. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द बेसिक डिसऑर्डर क्या है. जैसे बेसिक डिसऑर्डर कुछ अगर अंदर ब्लड का बीमारी है, अंदर कंटिन्यू आरबीसीज मर ही रही है, तो वो बढ़ता ही जाएगा. अच्छा. बात समझ में? हाँ, अगर आरबीसीज खत्म ही हो रही है तो वो मेटाबॉलिज्म चालू है तो वो बढ़ता ही जाएगा. अगर ऑलरेडी कुछ हो चुका है तो जितना है समझो 5 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, तो उसको उतना जो टाइम है तो कम. जब तक तुम्हारा बेसिक बॉडी मैकेनिज्म नॉर्मलाइज नहीं हो जाता तब तक वो डिसीज एक्टिविटी रहेगी. तो सर अगर मैं जॉन्डिस की बात करूं, क्या बच्चा पूरी तरीके से बेड रेस्ट पे होता है? जरूरी नहीं है, पर यस, अगेन इफ द डिसीज सिवियरिटी इज मोर, बहुत ज्यादा है, तो उसमें ताकत ही नहीं होती है. तो सर आप बेड रेस्ट देना ही बेस्ट है. अगर मैं जॉन्डिस की बात करूं तो किस तरह की डाइट बच्चों की होनी चाहिए? क्या क्या चीजें आप उन्हें परहेज करने को बोलते हैं, अगर वो भी आप हमें बताएं. हाँ, बेसिकली हम तो मतलब ऐसा नहीं है कि जॉन्डिस है इसलिए ऐसा करना चाहिए. बेसिकली सिंपल डाइट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. जैसे तेल की चीजें नहीं खानी है, ज्यादा फैटी चीजें नहीं खानी है. सिंपल फूड इज इम्पोर्टेंट विच इज इजीली डाइजेस्टेबल, जिससे बच्चे को और तकलीफ ना हो. तो वो और अगेन हाँ उस हिसाब से करना होता है. और बेसिकली अगेन मैं फिर से वही बोलूंगा, जो बेसिक डिसीज है उस हिसाब से आप ये करिए. ओके. एंड सर अगर मैं बात करूं, क्या जॉन्डिस फेटल हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. उसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है तो बिल्कुल हो सकता है. बेसिकली जॉन्डिस की वजह से नहीं, बट ये सारी चीजें होती है इंटर रिलेटेड होती है. जैसे बच्चे को जॉन्डिस हुआ है, दैट मीन्स किसी चीज की वजह से जॉन्डिस हुआ होगा, राइट? अगर समझो हम लोग डेंगू पकड़ ले तो वो सिर्फ वो अफेक्ट करेगा लीवर पे. लीवर का काम सिर्फ ये मेटाबॉलिज्म नहीं, उसकी बाकी चीजें भी है. तो इट अफेक्ट्स अदर ऑर्गन्स आल्सो.
सो बेसिकली लीवर और किडनी ये लोग मतलब दोनों एकदम मिल के काम कर रहे होते हैं। एक अच्छे से काम नहीं करेगा तो दूसरे पे लोड आ जाएगा, और फिर वो काम नहीं, किडनी पे लोड आएगा तो वो हार्ट पे अफेक्ट करेगा। और ऐसे ऐसे करके अगर मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया तो डेफिनेटली बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। सो हम उसको जितना जल्दी ट्रीट करें तो बेहतर रहेगा, सो दैट वी अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस। डेफिनेटली आपने बड़े डिटेल में हमें बताया, कई सारे मिथ्स को ब्रेक किया। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर अनंत आपसे बात करके, एंड आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए कीमती वक्त निकाला। वी वांट टू थैंक यू। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर अनंत खांगटे जिन्होंने हमें बताया जॉन्डिस के बारे में। इट्स नॉट अ डिसीज, इट्स अ सिम्टम। एंड यस, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। अगर आप अपने बच्चे में साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं, जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाई, देरी मत करिए, क्योंकि आगे चलकर कॉम्प्लिकेशंस का कारण भी बन सकता है। ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में, एक नए सुपर स्पेशलिस्ट, एक नए मेडिकल एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।